एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी है। होम रूल आंदोलन किन दो नेताओं ने चालू किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किस देश से प्रेरित था? खिलाफत आंदोलन चलाया किसने? तुर्की के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन था, भारत में किसने चलाया? मोहम्मद अली और शौकत। लेकिन नेतृत्व किसने किया? किस शहर में? दिल्ली। कौन से मैदान में? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। असहयोग आंदोलन चालू हुआ है 1920 और खत्म हो गया 1922। कौन सी घटना के कारण खत्म हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। और इसी 1922 में महात्मा गांधी ने क्या समाप्त कर दिया? असहयोग आंदोलन। जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन था तो समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के जितने समर्थक थे उन्होंने कहा कि भैया इतना जल्दी आपको आंदोलन समाप्त करने की क्या जरूरत है, हो गया किसी एक जगह पे हो गया, घटना तो हो गया। तो चौरी चौरा कांड कब होता है? 1922। अब देखिए ध्यान से आगे समझते हैं। इतना बड़ा जो मोमेंट चल रहा था अचानक से खत्म करेंगे तो भीड़ तो खत्म होगी नहीं, या पब्लिक का उत्साह तो खत्म होगा नहीं। यही 1922 में बिहार में गया जिला में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और गया जिला में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो यहाँ कांग्रेस में दो तरह की विचारधारा आती है। एक कहता है परिवर्तनशील और एक होता है अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील कहता है भैया आप जैसे कांग्रेस चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन परिवर्तनशील जो होता है कहता है कि अब कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है। क्या परिवर्तन की जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से अलग हटके एक संगठन बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? तो जैसे ही महात्मा गांधी ने वापस लिया, क्या चीज वापस लिया? असहयोग आंदोलन। उसी साल गया अधिवेशन में डिसाइड हो गया कि स्वराज पार्टी गठन होगी। सीआर दास जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास, उन्होंने ही कहा कि हम अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोगों ने मिलकर किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके अध्यक्ष सीआर दास थे और महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं था। अब इन्होंने मुख्य क्या बनाया? कहा कि देखिए अंग्रेज हमें सताते कैसे हैं। अंग्रेज कभी भी आपको सताएगा समझना होता है कानून बना के, डायरेक्ट नहीं, कानून बना के। और आपको ना जान मार देगा साहब को, आपको दिखा देगा सर कि आप क्रिमिनल थे। नहीं समझ गया? उनको मारना रहेगा तो अलग अलग कानून बनाएंगे सर। अब देखिए ना, आप रूस पेट्रोल मत खरीदिए, का है कहने में अमेरिका को लाज नहीं लग रहा है? तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम लोग। रूस से पेट्रोल मत खरीदिए, काहे नहीं खरीदे? तुम पाकिस्तान से व्यापार छोड़ दे। आप खुद सोच के देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता दिख रहा है ना। रूस से तुम पेट्रोल मत खरीदो, कहां से खरीदे? ईरान से मत खरीदो, क्योंकि ईरान इजराइल का दुश्मन है, इसलिए मत खरीदो। यूक्रेन का इसलिए मत खरीदो। और लगा दिया टैरिफ पूरी। ये बड़े और अजीब टाइप के होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सबसे अच्छा इलाज जानता है उत्तरी कोरिया, किम जोंग। उत्तरी कोरिया एकदम सीधे कहता है कि हमसे बात करना है तो परमाणु बम से बात करो, से बात करना है तो परमाणु बम से बात। और इनका अच्छा से इलाज जानता है चाइना। अमेरिका का अच्छा इलाज करता है एकदम बढ़िया से। हम चाइना पे लगाया 50% टेरिफ, तू भी लगा दिया 50%। कहा कि 100%, तू वो लगा दिया 100%। तो ये सब बड़े उटपटांग होते हैं, कानून उल्टा सीधा पास कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने कहा स्वराज पार्टी। हम लोग भी विधानसभा, उस समय संसद नहीं होता था, उस समय केंद्रीय विधानसभा होती थी। संसद को क्या कहेंगे? केंद्रीय विधानसभा। यानी आज इक्विवेलेंट किसके होता था? संसद भवन के। किसके? संसद। वो संसद ही था, क्या बोला गया? केंद्रीय विधानसभा। इन्होंने कहा कि हम केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे और वहां चुनाव लड़के और सरकार के काम में बाधा डालेंगे। सरकार अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा विधेयक लाएगी पास करने के लिए तो उसको रोकेंगे। तो लोगों ने कहा कि तुम भी बिक जाएगा, सब सरकारी पद लेके तुम भी बिक जाएगा। तो इसने वादा किया
हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। स्वराज पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि हम कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि हम राजनीतिक पद नहीं लेंगे, अंग्रेजों का वहां जाके विरोध करेंगे, कोई भारतीयों के खिलाफ कानून आना रहेगा तो उसे पास होने से रोकेंगे, और भारत को डोमिनियन स्टेट दिलाएंगे। डोमिनियन स्टेट तो होम रूल आंदोलन भी कह रही थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब था स्वायत्त राज। आप सब ने डोमिनियन स्टेट देखा है। 2019 से पहले जब कश्मीर में 370 लागू था ना, तो कश्मीर क्या था? डोमिनियन स्टेट। क्या था वो? डोमिनियन स्टेट। तो केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चल पाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? वैसे ही जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन लोगों ने भी किसकी बात बोली थी? डोमिनियन स्टेट की। किस पार्टी के तहत? अब स्वराज पार्टी चुनाव भी लड़ गई, 100 में से 42 सीट ला दी। 100 में से तो भैया अच्छा खासा विपक्ष हो गया। 100 में से 42 सीट ला दी है, तो आपका कोई भी विधेयक तब साधारण बहुमत से ही सरकार पास करा सकती है, विशेष बहुमत से पास नहीं कराएगी। साधारण बहुमत का माने 50%, अब विशेष बहुमत का मतलब 66%। तो भैया 42% तो यही लेके चला आया सब। तो आप तो विशेष बहुमत से तो कोई पास नहीं कर पाएंगे। अब इसने स्वराज पार्टी ने अच्छे काम भी किए। अंग्रेज चाहते थे सब तो उच्च जातियों को ही एक जातीय व्यवस्था बना के रखना, जातीय व्यवस्था बना के रखना, ताकि जाति व्यवस्था बना के रखेंगे तो ये सब अत्याचार करेगा सब जाकर, और वो नीचे जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको समझाएगा सब, देखो तो कितना गलत है, देखो तो कितना गलत है। समझ में आ गया? तो जाति व्यवस्था बना के रखना था, इसलिए अंग्रेज लेके आए थे सब ली कमीशन। क्या लाए थे सब? कमीशन का विरोध किया, ली कमीशन पास नहीं हो पाया, कमीशन पास नहीं हो पाया। ऐसे ही अंग्रेज लेके आ रहे थे जब मूडीमेंट कमीशन। कौन सा कमीशन? मूडीमेंट कमीशन। मूडीमेंट कमीशन ने कहा कि राज्यों को स्वायत्तता नहीं देना है, बल्कि राज्यों में द्वैध शासन दे दीजिए कि कुछ हिस्सा भारतीयों को, कुछ हिस्सा अंग्रेजों को। समझा गया कि नहीं आ गया? कुछ हिस्सा भारतीयों को, कुछ हिस्सा अंग्रेज। तो मूडीमेंट कमीशन का भी विरोध करके इन्होंने बाहर करा दिया। अंग्रेजों ने देखा कि भैया तो स्वराज पार्टी वाला सब गर्दा मचा दिया, सभी तो हम ही लोग के रास्ते पे चल गया है सब, ये हम ही लोग के रास्ते पे चला गया है सब, ये तो अंदर से विरोध कर रहा है। समझा गया कि नहीं है? क्या अंग्रेज तो बड़ा खतरनाक होता है इसमें। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बांग्लादेश का सरकार गिरा दिया सर, नहीं गिरा दिया? लंका का सरकार गिरा दिया है, पाकिस्तान में भी सरकार गिरा दिया सर। इमरान खान को संटिंग में कौन डाला? यही अमरीका में डाला, ये आसिफ मुनीर के डाल दिया, उसको जेल में चल गया। इमरान कहाँ पे अंदर चला गया। और पाकिस्तान के पास परमाणु बम था, समझा गया? यूक्रेन के पास भी परमाणु बम था, अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका के पास, सबने अपने अपने परमाणु बम को क्या किया था? हटाया था। इसने सोचा था कि इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवा देते हैं और इमरान खान से कह के पाकिस्तान के परमाणु बम को नष्ट करा देंगे। इमरान खान को एक एजेंट को भेजे थे से, एक लड़की को, और इमरान खान उस समय क्रिकेटर थे तो उसको साल ही लड़की का, इमरान खान उससे ब्याह कर लिए, तो सीक्रेट एजेंट थी अमेरिका की, और खूब बढ़िया से ब्याह हुआ कर लिए इमरान खान। फिर इमरान खान को क्रिकेट छोड़ा के राजनीति में लाया सब, वही यूरोप और अमेरिका वाला सब, अरबों खरबों रुपया दिया सब उनको प्रचार करने के लिए। क्रिकेटर था, उसको राजनीति नहीं बुझाता था, तो उसको बताया सब कि जिला अध्यक्ष बनाओ, प्रखंड अध्यक्ष बनाओ, तो ये बनाओ, ये बनाओ, ग्राउंड लेवल तक पैसा बांटो, ये बांटो। उसको पूरा था सब कि 10 साल लगेगा, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, फिर इसकी पत्नी है ये है, धीरे धीरे हैंडल कर लिया जाएगा, और उसके बाद परमाणु बम क्या करा दिया जाएगा? करा दिया जाएगा एक समझौते के तहत। जाएगा कहाँ? यहाँ फिल कर लेगा यहाँ पे। पहले कहीं जापान में कहीं तो नाचने लगी, कहीं डांस नाच दी, और ससुरा कोई मीडिया ने दिखा दिया, तो इसको डाउट हो गया कि इतना प्रोफेशनल ढंग से नाच रही। एक नौसिखिया नाचने वाला, एक प्रोफेशनल ढंग से नाचने वाला, अंतर लग जाता है। ससुरा इमरान खान पकड़ लिया यहाँ पे। पाकिस्तान में शादी तोड़ना मतलब सिम कार्ड खरीदना, तलाक तलाक तलाक, खत्म हो गया उसका। जैसे सिम पोर्ट कराते हैं ना, जैसे एयरटेल में जाना कितना टाइम लगेगा? तो इसने देखा कि भैया ये स्वराज पार्टी वाले सब तो गर्दा उड़ा दिया सब, ली कमीशन का रोक दिया जिसने जातीय उच्चता बना के रखना चाहता था, मूडीमैन कमीशन जिसने कहा था कि डोमेनियन स्टेट नहीं देना है, द्वैध शासन दे देना है, उसको रोक दिया सब। काम करते हैं
स्वराज पार्टी ऐसी रहेगी तो बर्बाद कर देंगे सब हम लोग को। कहा सब विठल भाई से, किसे? विठल भाई से कहा कि आप विधानसभा के अध्यक्ष बन जाइए, आप विधानसभा के। तो विठल भाई ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के पास पावर होता है, बहुत बहुत पावर होता है, लेकिन वो होता है सरकारी पद। बनने को तो बन गए, अंग्रेज हल्ला कर दिया। देखो ईबीबी दास को भी किसी कमेटी का हेड बना दिया, मोतीलाल नेहरू को भी किसी कमेटी का हेड बना दिया, जबकि उस कमेटी का हेड बनना भारतीयों के लिए ही सही था, लेकिन जनता को तो ये मैसेज चला गया कि ईबीबी, नहीं समझे? पब्लिक आपकी गरीबी पर सहानुभूति तब तक दिखाती है जब तक आप अमीर, आप जब तक गरीब रहेंगे भगवान इसकी गरीबी मानिए कर, अमीर हो जाओगे ना उस दिन को विलेन समझा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? फिल्मों ने दिखाया है कि जितना गुंडा है सब अमीर है, और जितना अच्छा इंसान है, हीरो है, वो सब गरीब है। तो आपने 100-200 फिल्में देखे होंगे बचपन से, तो हीरो गरीब, हीरो गरीब, क्रिमिनल अमीर। क्रिमिनल के घर में कालीन बिछा है, क्रिमिनल के घर में 2 गो सीढ़ी है, एगो एन्ने से एगो एन्ने से। क्रिमिनल के घर में टेबल लगा है, उस पर फल रखा हुआ है। क्रिमिनल के घर में वो फोन है, ललका फोन में घुमा के फोन लगा दिया यहाँ पे। क्रिमिनल के घर में गाड़ी देखोगे, क्रिमिनल के घर में गार्ड देखोगे। तो धीरे 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 बचपन से आप लोग ना देखते देखते ना, जिसके यहाँ देखोगे तो उसको लगोगे कि माइंड में एकदम क्या हो गया है, सेट हो जाता है। किसने सेट किया है? फिल्मों ने, फिल्मों ने सेट किया। लड़की सबको भी फिल्में ने चौपट किया है। सीरियल तो कुछ हद तक इन लोगों को चंट भी बनाया है, लेकिन फिल्म ने तो पूरा डुबा दिया। फिल्म में एक ही चीज दिखाया जाता है, चाहे हीरोइन की लड़की बचाएगा, गुंडा में फंस जाएगी लड़की आके बचाएगा। पूरा गुंडन के बीच में जैला भी ना कौन जरूरत है। आगे बढ़े। और उसके बाद अगर भाई दी हीरोइन मर गई ना, तो फिर जन्म लेगी दूसरा, भूत बन गए। तरीके भूत बनेगी, गजब खतरनाक। आगे बढ़े। तो अंग्रेजों ने प्लानिंग तरीके से स्वराज पार्टी के सदस्यों को सरकारी पद दे दिया, और खुद क्या किया, अफवाह फैला दिया कि ये लोग भी बिक गए। और इसका नतीजा हुआ 1923 में स्वराज पार्टी तो गया में डिसाइड हुआ था, 1922 के अधिवेशन में। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 22 में, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 22 में, इसी ज्वलंत मुद्दा को लेकर कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ 22 में। और जस्ट उसके बाद, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, अगले महीने तो जनवरी जब आएगा तो 22 से 23 हो जाएगा। तो 1923 में प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद नाम था, वहां पर स्वराज पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ। लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे स्वराज पार्टी का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों की चाल में क्या हो गए हैं, अंग्रेजों की चाल में क्या हो गए हैं, फंस गए। समझ आ गया? अंग्रेज जिसको चाहेंगे उनकी सरकार गिरा सकते हैं। यदि भारत में अंग्रेज चाह दे सब, इसकी सरकार नहीं बनना है, तो आज जो प्रचार है वो ज्यादातर आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, 4 मेन से उसी सोशल मीडिया है। तो आज 60% प्रचार इसी पे। और ये चारों किसका है? अगर चाहते हैं कि इस पार्टी को हराना है, तो उसके अपने एल्गोरिथम में इस पार्टी को डाउन दिखा देगा, इसकी वीडियोस का रीच डाउन कर देगा, और उस भी कर देगा कि जो इसकी वीडियो ज्यादा देखता है, जो आप जिस पार्टी की वीडियो ज्यादा देखता है, तो समझ जाएगा ये उसका लॉयल आदमी है, तो बस ओकरे भेजबे करेगा, बाकी किसी को नहीं भेजेगा। कहेगा ओकर लॉयल है, ओके भेजो चाहे मत दो, ओकरे वोट डालेगा, तो आप ही को भेजबे करेगा, बाकी किसी को भेजबे नहीं करेगा। बाकी जिसको जिताना चाहता है उसका चारों ओर स्प्रेड कर देगा। श्रीलंका में फेसबुक ने सरकार की, श्रीलंका में जितनी सरकार के खिलाफ बातें थी पूरी अपलोड करो, मिलियंस, अपलोड करो मिलियन। और जो सरकार अपनी पक्ष रखती थी, बस उसी को देखता था, जो सरकार के कोर वोटर है, कोर समर्थक। बहुत पावर होता है, समझा गया? आपकी आवाज को क्या हो गया है? अरे
आगे बढ़े। तो अब ज्यादा क्लास हो गया था इसलिए तो आप बच गए यहाँ पे। आगे बढ़ जाए ना। इन्हें कितनी सीट मिल गई? 42। स्थापना कब हुआ? 1923 में।